सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हज में आप सभी का स्वागत है। सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत है। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे अजीज, तो मैं अभी मुंबई में हूँ। जब ये वीडियो देख रहे होंगे आप, जब मैं घर पर ही होऊंगा और जब भी मौका मिलता है, आपको पता है परमेश्वर दास परमेश्वर के सम्मुख तो रहता ही और आपके सामने भी आता है, जिससे के द्वारा से आपको उचित टाइम पर प्रार्थना मिलती रहे। और अभी मैं मुंबई के होटल से हूँ और ये होटल परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है। ये उसका अनुग्रह है जो वो रुकता है, हर जगह रोकता है और मुंबई में बहुत बड़े काम करे। नेक्स्ट टूर भी मेरा मुंबई का जल्दी होगा जनवरी में, और आप मुंबई से मुझे ज़रूर बताना। आज प्रभु ने एक वचन दिया मुझे, और आपको बताना इस समय परमेश्वर बहुत डीपली और गहराई में वचन दे रहे हैं। बाइबल देते हैं, वचन देते हैं और मुझे वहाँ रुकवा देते हैं, और मैं वहाँ रुकने के बाद उस वचन को परमेश्वर मुझे समझाते हैं। आज का वचन टाइटल जो है वो है अपने आपे में आना। जब तक हम अपने आपे में यानी कि परमेश्वर के साथ संगति में नहीं बैठेंगे, जब तक हम दूसरों के आपे में हैं, दूसरों की सोच में, तब तक हम खुदा के घर में नहीं रह सकते। यानी कि आज आप प्रार्थना में क्यों नहीं जा रहे, वचन पढ़ने में क्यों नहीं? क्योंकि आपका दिल दिमाग अपने आपे में नहीं है। इंस्टाग्राम में है, म्यूज़िक में है, फिल्मी गानों में है, या दुनिया के इस तरह है, और इस कारण से हम अपने आपे में ना आकर हम दूसरों की सुनते हैं। आज जब हम प्रभु के भवन जाते हैं या वचन पढ़ने आते हैं तो हमारा आलकस, हमें दर्द परेशानी होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम अपने आपे में नहीं है, दोस्तों पे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के आपे में, या कहीं ना कहीं हम शैतान के आपे में, और इसलिए हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते और हमें परमेश्वर का घर बोर लगता है। हमें प्रभु के घर जाना या बैठना, चलो हम बैठ भी जाते हैं तो हमें लगता है कि कब उठे और चले, कब उठे और चले। और यही कारण है कि हम अपने आप में नहीं है, और जब तक हम अपने आप में नहीं है तब तक हमें ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। हम दूसरों के आप में तो शैतान हमें उस जगह ले जाना चाहता है जहाँ पे सुअर खाते हैं, जहाँ पे गंदगी है। आइए वचन में जाके प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबकी जिम्मेदारी करे यीशु मसीह के नाम से आमीन। देखो, वचन जो प्रभु ने मुझे दिया है वो है लूका 15 उसका 11 से, यानी कि आपने पढ़ चुका है, आपने कई बार सुना होगा बड़ा पुत्र के बारे में। लेकिन जैसे मैं पढ़ रहा था तो मेरी नज़र टिकी उसकी 17 आयत में। लूका 15 के 17 में लिखा है, जब वह अपने आप में आया। जब जैसे मैं पढ़ा तो मैंने प्रचार मुंबई में भी किया था, और एक दो वचन परमेश्वर मुझे बार बार प्रचार के लिए बोलते ताकि और रिवाइवल और उसका गहराई हम जा सके। गहराई में जाना है हमें। तो जब परमेश्वर ने मुझसे कहा कि इस वचन को गहराई में ले चल, तब वह क्या लिखा है कि जब वह अपने आप में आया, यानी कि वो किसी और के आप में था। उड़ाऊ पुत्र यानी किसी और के आप में था, यानी कि वो अपने पिता के घर को छोड़ गया, संपत्ति लेके चला गया। आज हो सकता है कि हम भी अपने पिता के घर को छोड़ना चाहते हैं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के घर को छोड़ना चाहते हैं। आज हो सकता है कि हम अपने आप में ना होकर दोस्तों के चक्कर में अपने घर परिवार, अपने माँ बाप को छोड़ना चाहते हैं। शायद उनका डिसिप्लिन हमें अच्छा नहीं लगता, और पवित्रता हमें अच्छी नहीं लगती, उनका बोलना, उनका टोकना हमें अच्छा नहीं लगता, शायद चर्च में बैठना, वचन पढ़ना हमें अच्छा नहीं लगता। और याद रखना, जब हम अपने करते हैं, अपने आप में आना और अपनी करना फ़र्क है ना। यानी कि शैतान अपने हमारे अंदर आके अपनी कराता है। यानी कि जब वो अपने आप में नहीं था, यानी किसी और की दिमाग जला, तो फिर दोस्त कह रहे होंगे तू पैसे वाला है, संपत्ति जब भी बांटता है इंसान जब पैसे वाला होता है तो क्यों कर रहा है। जब तक वो दूसरों की सुनता रहा, वो करता खुद था कि मुझे घर छोड़ना है, लेकिन आवाज़ किसी और की थी। शैतान हमें ऐसे उकसाता है दोस्तों के द्वारा, गर्लफ्रेंड बॉय के द्वारा। आज हो सकता है कि आपके घर में है ना आपकी नहीं चलती, और कि लोग कहते हैं तू कहाँ चल जा रहा है, किधर जा रहा है, मत जा, और आप सुन लेते हो। देखिए वचन कहता है, जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती, मैं भूखा मर रहा हूँ। जब हम अपनी करते हैं तब हम भूखे मर जाते हैं। जब हम अपनी करते हैं, जब हमें जो अच्छा लगता है वो करते हैं, जब हम अपनी दोस्तों की, अपने मन की सुनते हैं, अपने आप की करते हैं, तब हम गड्ढे में आते हैं। लेकिन जब हम अपने आप में आते हैं, यानी कि अपने होश हवा में, इन शॉर्ट है ये, अपने होश हवास में आते हैं, जब हमें लगता है कि हम गिल्टी है, हमें लगता है कि हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं, मेरे पिता के घर हमने क्यों छोड़ा, परमेश्वर के घर में क्यों छोड़ा, वचन क्यों छोड़ा, परमेश्वर तो सबको खिला रहा है, परमेश्वर को घटी नहीं हुई। चर्च छोड़ने के बाद, प्रभु का प्रार्थना छोड़ने के बाद, अपना घर छोड़ने के बाद नुकसान उसके पिता को नहीं था, वो तो अपने घर में है, वो तो खा पी रहा है। उसका भाई को नहीं था, सिर्फ उसी को था जो घर छोड़ के गया। आज हो सकता है कि आपका डिसीजन में यही हो कि मैं अपना घर छोड़ दूँ, मैं अपना कारोबार छोड़ दूँ, मैं अपना प्रार्थना लाइफ छोड़ दूँ। क्या रखा है, क्यों रोक टोक होती रहती है? मैं अपने मन के करने दो ना। लेकिन जब आप अपने आप में आओगे, जब परमेश्वर आपको झंझोड़ देगा, जब परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा समझाएगा, इंसान जब अपने होश हवास में होता है, क्या होता है जब शराबी इंसान होता है तो क्या बोलते हैं, इसकी शराब बोली, ये नहीं बोला। लेकिन जब वो अपने आप में आता है, होश हवास में आता है, तब कहता है यार मैंने क्या क्या बोल दिया,
मैंने किसको क्या गाली बक दी, और फिर वो गिल्टी फील करता है। ऐसे ही जब हम पवित्र आत्मा के आपे में आते हैं, जब खुदा के आपे में आते हैं, और जब हम अपने आपे में आते हैं, पता चलता कि हमने क्या छोड़ा। आज अपने आपे में आइए मेरे जीजो। अभी तक आप शैतान के आपे में थे, अभी तक आप शैतान की बात सुन रहे थे, अपने दोस्तों के, अपने घर परिवार मसीह जो विरोधी है उनकी बात सुन रहे थे, और अपना दिल दिमाग अपने खराब कर बैठा था, और अपनी चला रहे थे, और अपने आप की चला के आपने नुकसान कर लिया। लेकिन वचन कहता है अपने आपे में आइए, और जब आप अपने आपे में आएंगे तो यीशु मसीह खड़े हैं आपको गले से लगाने के लिए। यीशु मसीह टक टक लगा खड़े हैं, वो देख रहे हैं दरवाजे पे, मेरा बेटा मेरी बेटी जो चली गई है आज वो वापस आ रही है। आज हो सकता है पास्टर की बात आपको बुरी लगी हो, आपने चर्च छोड़ दिया। आज हो सकता है अपने घर माँ बाप की बात बुरी लगी, घर छोड़ दिया। आज हो सकता है कहीं ना कहीं आपको बात बुरी लगी हो और आपने वो हट करके आपने घर छोड़ दिया हो। लेकिन घर तो घर होता है मेरे जीजों। आज वो पिता आपका खड़ा है बाय फिलाकर, और आइए अपने आप में और कम बैक करें यीशु मसीह में। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। 2025 में पिता जो लोग तेरे पास आ रहे हैं प्रभु जी पिता, जो फिर के तेरे पास आ रहे, जो अपने आप को धोकर और शुद्ध करके तेरे पास आ रहे पिता, जैसे बुढ़ा पुत्र जब अपने आप में आया तो तेरे पास तूने गले लगाया, आज हर किसी को गले लगाना। आज जो भी वचन सुन रहा है, आज हो सकता है प्रार्थना से दूर हो, आज हो सकता है वचन प्रार्थना से, फास्टिंग से और अपने घर परिवार से दूर हो, अपने घर को छोड़ के अपने बच्चों को, अपने पति को छोड़ के चला गया। आज हो सकता है पिता कि लोग शैतान में आकर अपना नुकसान कर रहे हो पिता, जहाँ सुअर खाते वहाँ उन्होंने खाया हो, लेकिन आज ये अपने आप में आ रहे पिता, और ये प्राश्चित कर रहे हैं और फिर से तेरे भवन आ रहे। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इन सब के लिए पिता। जो आ चुका है आप फिर से गले लगाओगे, फिर से पिता परमेश्वर तेरे बेटा बेटी बनेंगे, मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। स्वागत है आपका परमेश्वर की जीवित हल्क में। जय मसीह।